गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। और ये हमारे व्यूअर लोग हैं जो हमें फीडबैक देते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इमेज देख रहे हैं ना, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच पे डायरेक्ट जो है युद्ध देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना प्रॉक्सी वार आतंकवाद का समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, एक परिवार जो है ना बंकर में छिपे हुए हैं ताकि ये जो है इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि यहाँ पे गोलाबारी जो है ना दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान लोग क्या हो रहा है, पाकिस्तान लोग तरफ से मंदिरों में हमला किया जा रहा है, अस्पतालों में स्कूलों में हमला किया जा रहा है, नागरिक जो यहाँ के जो है ना सिविलियन पे आक्रमण किया जा रहा। तो ये जो है ना पाकिस्तान का बुजदिल को दिखाता है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते हैं, याद रखिएगा। और एक फैक्ट याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा आपसे। दूसरा फैक्ट आते हैं यहाँ पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दक्षिण के राज्य हैं, केरल जो हो गए, यहाँ पे तमिलनाडु हो गए, पश्चिम बंगाल है, इसको अपना नहीं रहे। ये लोग जो है ना बार बार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, और ये लोग बोल रहे हैं कि टू लैंग्वेज जो मॉडल है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज को लेकर बात किया गया। जो लोग इसके पक्ष में है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जो दक्षिण वाले राज्य है ना, केरल तमिलनाडु, ये लोग जबरदस्ती का बहाना बना रहे हैं, ये लोग लागू नहीं कर रहे, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 21A। ठीक है, याद है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला। इसके तहत हमें क्या मिला हुआ है कि हमें फ्री एजुकेशन मिलेगा, 0 से 14 साल के हैं हम लोग तो। ठीक है, और इसका वायलेशन हो रहा है क्योंकि इन राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जबरदस्ती हम राज्य को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और ये अलग मसला है। और यहाँ पे जो है आगे देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आदेश नहीं दे सकते, बस इतना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया। आर्टिकल 32 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि आर्टिकल 32 से आप क्या समझते हैं, और बी आर अम्बेडकर ने इनको जो है ना शांति और सॉल क्यों कहा था, आपको पता ही है। आप इस पे ब्रीफ जो है यहाँ पे आंसर लिखे, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आपको बता दें आर्टिकल 32 क्या है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम बिना लोअर कोर्ट गए हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर अपील दायर करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन से न्यूज में चल रहा था नमक को लेकर। ठीक है, आपस में मित्र लोग थे, काम करते थे यहाँ पे, ठीक एक जगह पे, तो वहाँ पे नमक को लेकर यहाँ पे बोला गया कि खाना, एक पार्टी जो है खाना बना रहा था वहाँ पे, उसको बोला गया मजाक में ही कि आप जो है ना नमक अच्छे से डालिएगा, क्योंकि खाना का टेस्ट नहीं हो रहा है। ये चीज उसको समझ में नहीं आया, उसके अंदर जो है ना गुस्सा पूरा भर गया और ये हत्या कर दिया उसका, जिसने ये कमेंट किया था। उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है कि किस प्रकार हमारा समाज जो है ना, कि जो जीवन शैली वो बदल रहा है। ठीक है, और वो भी नकारात्मक रूप से। पर लड़ाई तो हर जगह होते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना चीजों को बातचीत के माध्यम से हो गया, ठीक है, या बातचीत के माध्यम से, या हम लोग जो यहाँ पे चीजों को संयम तरीके से धैर्य के साथ सॉल्व कर देते हैं। ये हिंसा का रूप कैसे हो जा रहा है, तो इसके पीछे कारण बताया गया है कि लोग जो है ना बहुत ही कम समय में ज्यादा कमाना चाहते हैं, और उनकी जो मनसा पूरा नहीं हो पाता है तो वो लोग चिड़चिड़ापन, उनके अंदर हिंसा जो है ना पनपने लग जाता है, गुस्सा वहां पे उभार मानने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि अभी का जो टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में जो सामग्री परोसे जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो समाज की मानसिकता को चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा। कूटनीतिक का घेरा, यहाँ पर बात किया गया है कि भारत को जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत कार्रवाई कर रहा है, भारत को तमाम देशों से यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान का चरित्र को यहाँ पे उजागर किया जा रहा है, किस प्रकार आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह दिया जाता है। आपने देखा था वीडियो में कि जो वहाँ के जो सरगने हैं, ठीक है, सेना के बल हैं, चाहे वहाँ के जो
पॉलिटिकल पार्टी के जो नेतागण है वो लोग जो है आतंकवादियों के जो है ना जनाजा में शामिल होते हैं, उनके लिए क्या क्या जो है सब कुछ करते हैं वो लोग, ठीक है, सपोर्ट करते हैं पूरा आतंकवादियों को। तो ये चीज सब जान रहा है, ये छुपा नहीं है किसी से। और भारत ने यहाँ पे जो दिखाया है कि भारत जो है ना नपी तौली अकुशल जो है रणनीति को यहाँ पर फॉलो किया था, किसी भी सिविलियन पे हमला नहीं किया था। भारत ने सिर्फ आतंकवादी को यहाँ पे अपना निशाना बनाया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ से पल्ला झाड़ रहा है, बोल रहा है कि वो हम जो है हमारे सैन्य पे हमला किया है, हमारे सिविलियन पे हमला किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे समर्थन करता है। इसके कई बार सबूत भी पेश किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। ये आर्टिकल है यहाँ पे जाति को लेकर। देखिए बिहार जैसे एग्जाम में, यूपी पीसी जैसे एग्जाम में, बिहार के आप अन्य राज्यों में आप देखोगे ना तो जाति बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इलेक्शन में। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ना जाति को लेकर यहाँ पे इलेक्शन में उतर ही जाते हैं। अभी आपने देखा जाति जनगणना को लेकर यहाँ पे केंद्र और पक्ष दोनों यहाँ पे तालमेल में बैठा लिए कि हाँ अब जाति जनगणना पूरे देश में होगा, ओके। और बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन तो जाति को लेकर पूछ ही लेता है, 2-3 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बात किया गया है, क्या बात किया गया यहाँ पे, देखिए ऋग्वेद में भी जो है ना धर्म के आधार पर जो है वर्ण के आधार पर वर्गों को बांटा गया था। उस समय जाति वर्ण सब इक्विवेलेंट थे, ओके। फिर धीरे धीरे आप देखोगे आजादी के बाद इसमें जाति को सबसे गहरा करने का काम कौन किया, ये ब्रिटिश वाले लोग जो 200 साल तक भारत में शासन किया ना, ये लोग जाति को बहुत बड़ा फैक्टर बना कर रख दिया और जो गैप था ना उसको बढ़ाता चला गया। इसलिए असमानता आ गया हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई वीर हुए हैं, कई यहाँ पे समाज सुधारक हुए जो जाति पे प्रहार किए। जैसे कि आप उसमें एक नाम देख सकते हैं यहाँ पे मेंस वगैरह में जब आएगा लिखने के लिए जाति पर, तो कौन कौन इसका समर्थन, कौन कौन इसके विरोध में जो है आवाज उठाए थे उनका नाम याद रखिएगा। एक यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। फिर यहाँ पर आप गौतम बुद्ध का नाम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चाणक्य का नाम लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे गुरु नानक देव जी का नाम लेंगे यहाँ पे आप। फिर यहाँ पे कबीरदास, ठीक है, रविदास और महात्मा गांधी, ठीक है, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, इन तमाम जो है ना महापुरुषों का आप नाम लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है ना जाति व्यवस्था पे आलोचना किया, उनको चोट पहुंचाया। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी जानने को मिलेगा कि हमें क्या करना होगा, जो जाति का जो दबदबा है चुनाव में वो कम हो। तो हमें ऐसे नीतियां बनानी होगी, आर्थिक नीतियां जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे। यही चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो अच्छे से आर्टिकल को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं सिंधु जल को लेकर। 1960 में हुआ था यहाँ पे जो मध्यस्थता किया था वो वर्ल्ड बैंक किया था, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये संधि हुआ था, ठीक। तो यहाँ के जो प्रमुख है अजय बंगा, कहाँ के, वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा कि हमारा काम सुविधा प्रदान करना, ना कि हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अजय बंगा जी का नाम याद रखेंगे आप। उसके बाद आ रही है यहाँ पे स्टारलिंक, बहुत न्यूज में आ रहा है। ये कौन है स्टारलिंक, ये तो अमेरिका की कंपनी है। एलन मस्क का आपने नाम सुना है ना, एलन मस्क, उन्हीं की जो है ना स्टारलिंक कंपनी है। और ये इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं किसके माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। भारत में इसका मंजूरी मिल गया है, लेकिन अभी रेवेन्यू को लेकर, टैक्स वगैरह को लेकर बातचीत चल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है हमारा ना वो बूस्ट कर रहा है, वहां पे अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में आपको स्किल होना बहुत जरूरी है। आपके पास डिग्री है बहुत बढ़िया, जैसे कि आपने देखा होगा बीटेक डिग्री है लेकिन उसके पास स्किल ही नहीं है, उसको काम करना ही नहीं आता, तो बीटेक और बी बेकार हो जाता है। लेकिन बीटेक डिग्री है और आपके पास व्यवहारिक नॉलेज है ना, तो आपकी नियुक्ति, आपका प्रमोशन, आपको जो है कार्य करने की बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में आप देख सकेंगे, ओके। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे हम लोग। तो ट्रंप ने चीन पर शुल्क को घटाकर 80% रखने का प्रस्ताव रखा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रेड वार क्या है। एक देश दूसरे देश पर जब टैरिफ लगाता है ना, उसी को ट्रेड वार कहते हैं। और यहाँ पे अमेरिका ने बोला कि चाइना जो है ना, चाइना के साथ जो है हम लोग 80% का वो रखेंगे, टैरिफ रखेंगे, ओके। क्योंकि चाइना तो झुकने वाला नहीं था, अमेरिका को साफ बोल दिया था कि आप के साथ हम युद्ध करने के लिए तैयार है, ट्रेड वार। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोड्यूसर है ना, फिल्म बनाने वाले, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है कि हम लोग इस पे मूवी बनाएंगे, और बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर कितना इंपॉर्टेंस हो गया। ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, नाम याद रखिएगा,
विक्रम मिश्री नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो सिविलियन पे हमला कर रहा है, हमारे स्कूलों पे हमला कर रहा है, पूजा स्थलों पे हमला कर रहा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान क्या बोल रहा है भारत पे कि वो खुद ही अपनी जगहों पे हमला कर रहा है। क्या भारत ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये जो है ना झूठे आरोप जो है पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा जा रहा है। ये है, इनका नाम है नवाज शरीफ, ठीक है। और ये जब करगिल युद्ध हुआ था ना 1999 में, उस समय का प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। ये अपने छोटे भाई को समझा रहा है कि भारत के साथ युद्ध मत लड़ो, नहीं सकोगे उससे, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका के जो है ना ये वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कि हमारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम बस आग्रह कर सकते हैं कि उन लोग तनाव को कम करें, लेकिन आप बोलोगे कि आप हथियार रख दो, अमेरिका भारत को बोले या आप पाकिस्तान को बोले कि आप हथियार रख दें, तो ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो वैश्विक कम्युनिटी का है यहाँ पे कि तनाव को कम किया जा सके, कूटनीतिक यहाँ पे माध्यम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका ने जो है ना ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना कम्युनिटी, उनको सेना से बाहर कर रहा है, ठीक। याद रखिएगा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में कि किस देश ने अभी हाल ही में निर्णय लिया कि ट्रांसजेंडर को सेना से बाहर निकालो, तो ये अमेरिका ने लिया। और इस तरह के प्रश्न जो है ना यूपी पीसीएस और बीपीएससी में पूछता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये है भारत के एम्बेसी अमेरिका में, मतलब ये एम्बेसडर है अमेरिका में, इनका नाम है विनय क्वात्रा, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि भारत को समर्थन मिल रहा है तमाम देशों से आतंकवाद से लड़ने के लिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, क्योंकि 22 अप्रैल को पता है ना किस तरह आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उस पर हमला किया कि आप किस धर्म को, हिंदी हो, गोली मार दिया। ये नहीं ना होना चाहिए। और यहाँ पे जिक्र किया अमेरिका का जो पत्रकार का जो हत्या किया था आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, तो अमेरिका ने भी जो है पाकिस्तान में घुस के मारा था, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे महिला सैन्य अधिकारी के बारे में। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को हटाइए, वहां पे परमानेंट कीजिए वहां पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कर्नल जो थी ना सोफिया कुरैशी कि अगर इनको वो नहीं मिलता, अगर वो सक्षम नहीं होते, तो फिर भारत इनका जो है सेवा का कैसे इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। इस तरह की बातें की गई है। आईएमएफ से ऋण पाकिस्तान को मिला है, ठीक है, 2.3 बिलियन डॉलर का। तो भारत ने जो इसका घोर आलोचना किया है कि ये जो फंड मिलता है ना पाकिस्तान को, ये भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करता है, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वित्त पोषण करता है, ट्रेनिंग देता है। और वैश्विक जो संस्था है आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, अगर इस तरह के लोन देती है ना, तो वैश्विक कम्युनिटी में एक खराब मैसेज आता है, ठीक है। और इन तमाम जो देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे, उनके प्रतिष्ठा के बारे में भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, जोखिम हो सकता है। इस तरह की बातें भारत की तरफ से उठाया गया है। फिर यहाँ पर बात करें उल्लू ऐप क्या है। ये उल्लू ऐप है ना, आप देखोगे यहाँ पे काफी न्यूज में चल रहा था, और नेशनल वीमेन कमीशन जो है इसको यहाँ पर लेकर आपत्ति जताया है कि ये जो उल्लू ऐप है ना, ये पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर महिलाओं के एक वस्तु की तरह दिखाता है यहाँ पे, जो हमारे समाज के ताना बाना के लिए सही नहीं है। नेशनल वीमेन कमीशन ने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है, ठीक है। आप इस तरह की सामग्री को ना परोसे हमारे समाज में, अन्यथा आप पे जो है उचित कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो उल्लू ऐप क्या करता है, आपने देखा होगा कि सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है, अजीब अजीब सामग्री यहाँ पर दिखाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको लेकर नेशनल वीमेन कमीशन ने आरोप जो है लगाया है और इस पर उचित कार्रवाई करेगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, पीडीएफ चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।